नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एटम के स्ट्रक्चर पर बात की, एटॉमिक न्यूक्लियस को भी हमने डिटेल के साथ पढ़ा। अब हम देखते हैं नेचुरल रेडियोएक्टिविटी हमारे पास क्या चीज़ है, इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, नेचुरल नेचुरल अगर आप इसके नाम पर गौर कर लें, नेचुरल का मतलब ये है कि मतलब ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस यानी जो नेचुरली ही होता है, जो आर्टिफिशियली हम नहीं करते, जो खुद होता है, उसको हम कहते हैं नेचुरल। अब अगर आप रेडियो एक्टिविटी के नाम पर आ जाए, तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये कि ये एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेडिएशन होते हैं। रेडिएशन, अब देखिए, रेडिएशन का नाम जब भी हम लेते हैं तो हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि इसमें सिर्फ जो वेव्स हैं वो रेडिएट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होंगे। लेकिन अगर हम जनरली रेडिएशन पर गौर कर लें, तो रेडिएशन हम एक्चुअली किसी भी चीज़ के इमिट होने को रेडिएशन ही कहते हैं। जब किसी सिस्टम से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वेव इमिट होता है तो उसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो एक्चुअली जब भी एटम से, किसी एटम से हमारे पास जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है, यानी जो हैवियर न्यूक्लियाई होती है, वहां पर क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स और एनर्जीज इमिट होती है अनस्टेबिलिटी की वजह से। तो जो पार्टिकल्स और जो एनर्जीज इमिट होती है, इनको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, इनको हम रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन यानी इसमें पार्टिकल्स भी आते हैं, पार्टिकल्स का मतलब है मैस भी इसमें आता है, पार्टिकल्स क्योंकि मैस होता है, प्लस इसमें एनर्जी भी आती है, यानी इन दोनों को हम कहते हैं रेडिएशन। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिनन को जिसमें किसी अनस्टेबल या हेवी न्यूक्लियस से रेडिएशन होती है, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जब ये खुद होती है यानी नेचुरली होती है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो ये क्यों होती है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस फिगर की मदद से। फिगर पर अगर आप आ जाए, तो चूंकि रेडियो एक्टिविटी सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियस से होती है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल में वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ही दिखा रहे हैं। देखिए, एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने ये जो पिंक कलर है वो आपको शो कर रहा है प्रोटॉन्स, और जो आपके पास ब्लू कलर है वो शो कर रहा है न्यूट्रॉन्स को। यानी ये ब्लू जो है इसमें ये न्यूट्रॉन है, आपके पास जो पिंक है वो प्रोटॉन्स है। तो देखिए, बहुत ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कंबाइन हुए हैं, तो जब इनके नंबर बहुत ज्यादा हो तो उनको हम क्या कहते हैं, इस तरह की न्यूक्लियस को हम कहते हैं हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस यानी जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड हैवी न्यूक्लियस। तो हैवी न्यूक्लियस में हमारे पास नेचुरली हम देखते हैं कि जिसका हैवी न्यूक्लियस 82 या इससे ग्रेटर हो, यानी इसका जो मेस नंबर है, मेस नंबर का मतलब है कि जिसमें हमारे पास सॉरी जो उनका एटॉमिक नंबर है, यानी जिसमें हमारे पास प्रोटॉन्स 82 या 82 से ग्रेटर हो, तो उसको हम कहते हैं कि इसमें नेचुरल रेडियोएक्टिविटी होती है, यानी वहां से नेचुरली रेडिएशन होती रहती है। और उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसका एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है, वो 82 या इससे ग्रेटर होता है। तो इसको हम यू रिप्रेजेंट करेंगे 82 या इससे ग्रेटर। तो सिंबॉलिकली अगर हम फॉर एग्जांपल कहें कि x एक न्यूक्लियस है हमारे पास, यानी कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है किसी भी एलिमेंट का, अगर उसका हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 82 है या 82 से ग्रेटर है, तो उसमें नेचुरल रेडियोएक्टिविटी होती है। अब ये क्यों होती है, चूंकि देखें 82 या इससे ग्रेटर की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 82 या इससे ज्यादा प्रोटॉन होंगे, यानी जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो अगर इसमें इतने प्रोटॉन है फॉर एग्जांपल, तो देखें यहां पर हमने यूरेनियम शो किया हुआ है। अब यूरेनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, 92, यानी इसमें जो प्रोटॉन है टोटल वो 92 है। तो अगर आप इस पर गौर कर ले, अगर 92 प्रोटॉन है, हर एक प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो हमारे पास रेंज है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी बहुत ज्यादा रेंज के अंदर भी वो बाकी जो इलेक्ट्रिकल बॉडीज होती है उसको अफेक्ट कर सकता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं इसको, और इसका रेंज लार्जर होता है। इसीलिए यहां पर हम कहते हैं कि जो
पॉजिटिव चार्जेस हैं सारे प्रोटॉन के ऊपर न्यूक्लियस के अंदर, वो सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है, तीसरा भी पॉजिटिव, चौथा भी, इस तरह सारे प्रोटॉन अगर आप देखें, देखिए ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को पुश करते हैं बाहर की तरफ, एक दूसरे को धक्का देते हैं कि वो न्यूक्लियस से बाहर चला जाए, यानी चूंकि ये एक ही किस्म के चार्जेस हैं और एक ही किस्म के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर इतने ज्यादा प्रोटॉन्स हैं तो फिर हम कहते हैं कि इनके दरमियान रिपल्जन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्जन, कि वो एक दूसरे को बाहर किक आउट करते हैं, और इस रिपल्जन की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, अनस्टेबल। यानी बिल्कुल इसी तरह कि फॉर एग्जांपल आप एक रूम के अंदर बैठे हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है, सपोज एक रूम के अंदर, क्लासरूम के अंदर सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ यानी ऐसा कर ले कि एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर दे, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह, तो जो स्टूडेंट की जो क्लासरूम है वो क्या हो जाएगी, वो अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि हर एक जो है वो एक दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह प्रोटॉन्स जो है वो क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस को, हैवी न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना देते हैं। तो जब ये अनस्टेबल बनता है तो फिर क्या होता है, अनस्टेबल का इलाज क्या है, वो ये है कि इसमें कुछ पार्टिकल्स या एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो फिर जो जब बाहर निकलती है ये पार्टिकल्स या हमारे पास जो एनर्जी है, तो उसको जिस तरह के पहले हमने पढ़ा कि इसको हम रेडिएशन कहते हैं, और इस रेडिएशन में हमारे पास क्या होता है, तीन किस्म की चीजें निकलती है। एक को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, अल्फा पार्टिकल, और दूसरा हमारे पास है बीटा पार्टिकल, ये भी निकल सकता है इसमें रेडिएशन के दौरान, और तीसरा हमारे पास है गेमा रेज। अब जो अल्फा पार्टिकल है उसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसमें एक्चुअली हमारे पास 2 प्रोटॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल में, और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यानी अगर आप इसका एटॉमिक मेस देखें तो मेस नंबर यानी दोनों का सम, इसको हम एटॉमिक मेस कहते हैं, तो 4 बनता है, यानी 4 एक्चुअली अगर आप देखें तो ये हीलियम न्यूक्लियस का हमारे पास एटॉमिक मेस है। तो इसका मतलब ये कि अल्फा पार्टिकल जो है वो एक्चुअली क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है एक्चुअली, जो कि निकल रहा होता है रेडिएशन के दौरान। और इस पर चार्ज कितना होगा, देखिए न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर प्लस, तो इस पर टोटल चार्ज क्या होगा, प्लस चार्ज इस पर होगा। इसी तरह जो बीटा पार्टिकल हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियाई से निकलते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियाई के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते, तो फिर किस तरह ये निकलते हैं इससे, चूंकि हम कहते हैं कि जब रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो ये उन रिएक्शंस के दौरान ही बनते हैं, यानी पहले से एग्जिस्ट नहीं करते, पहले से मौजूद नहीं होते, रिएक्शंस के दौरान बनते हैं और फिर ये निकलते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और ये जो बीटा पार्टिकल है ये 2 किस्म का होता है जो निकलता है न्यूक्लियस से, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन। और तीसरा हमारे पास इसका जो मेस है वो, चूंकि ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही है बीटा पार्टिकल, मेस पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का इक्वल होता है, जस्ट इसका जो चार्ज है वो अपोजिट होता है। तीसरा हमारे पास जो निकलता है वो है गेमा रेज, ये एक्चुअली एनर्जी है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जब न्यूक्लियाई जो है वो उसमें पार्टिकल्स हायर स्टेट से लोअर स्टेट में चले जाते हैं तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, गेमा रेज। और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की रेज है। तो ये तो हमारे पास वो रेडिएशंस आ गई जो कि निकलती है इससे। फिर जो रेडियो एक्टिविटी है उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था हेनरी बैक्वेरल। तो इसीलिए इसकी जो यूनिट है अब हमारे पास वो क्या है, वो उसको हम बैक्वेरल ही कहते हैं, या BQ इसको हम लिखते हैं। ये स्मॉल यूनिट है, यानी जब कोई भी न्यूक्लियस हमारे पास 1 सेकंड में अगर वो 1 मरतबा डिसइंटीग्रेट होती है, यानी एक डिसइंटीग्रेशन करती है 1 सेकंड में, तो इस डिके करती है, तो इसका मतलब है कि वो 1 बैक्वेरल है। चूंकि बहुत ज्यादा स्मॉल है तो इसीलिए इसके बाद हम फिर लार्ज यूनिट्स भी यूज करते हैं। लार्ज यूनिट्स में हमारे पास है किलो बैक्वेरल, और इसके बाद मेगा बैक्वेरल भी हम यूज करते हैं इसके लार्ज यूनिट से। तो ये तो हमारे पास आ गई इसकी यूनिट्स। तो ये इसके कुछ हमारे पास रीजंस थे कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी हमारे पास क्यों होती है, कौन कौन से इसके बुनियादी जो है वो रीजंस हैं।